हेलो एवरीवन, माय नेम इज सहदेव सिंह और आज मैं बात करने वाला हूँ कि द हिंदू सीरीज कितना इम्पोर्टेंट होता है जो एस्पिरेंट होते हैं उनके लिए। तो द हिंदू ये जो है द हिंदू 6 जुलाई का हिंदू है। आज से हम डेली इस पर बात करेंगे, एडिटोरियल पे जो फ्रंट न्यूज है उस पे और जो फॉरेन सेक्टर है। तो हमें एक एज ए एस्पिरेंट जितने जो भी आप एग्ज़ाम दें, मोस्टली अगर इम्पोर्टेंट हम जो हाईलाइट वाली जो एग्ज़ाम है, अगर जिस पे फोकस है तो यूपीएससी और पीसीएस पीसीएस को अगर यूपीएससी और पीसीएस में जितने भी मतलब जो करंट से क्वेश्चन जनरेट होते हैं वो मोस्टली जो है अडॉप्ट फ्रॉम हेयर, तो यहीं से उठाए रहते हैं। तो हम उन पे फोकस करके बात करेंगे और सबसे पहले कि हम मल्टी डायमेंशनल सोच को अप्रोच करेंगे कि अगर एसयू की बात लगातार आ रही है तो एसयू हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, सार्क क्या है, सार्क से इम्पोर्टेंट। तो जो भी न्यूज रहेगी उसकी जो स्टैटिक पार्ट पे हम फोकस करेंगे और करंट से रिलेट कर पाएंगे। तो फर्स्ट तो ये है यूपीएससी पीसीएस के जो जितने भी अगर ऐसे राइटिंग हुए, आंसर राइटिंग में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं तो उन पे फोकस रहेगी। थर्ड की रहेगी हमारी जो इसमें जो वोकैब स्ट्रॉन्ग करना रहेगा कि इंग्लिश में जो भी वोकैब आते हैं उस वोकैब को हम कैसे याद करें, और काफी हमारी जो वोकैब से ही इंग्लिश हमारी इम्प्रूवमेंट होती है। हालांकि वोकैब रटने से इंग्लिश नहीं आती, फिर भी जो है ग्रामर को करेक्ट करने के लिए हमें जो है वोकैब इम्पोर्टेंट हो जाती है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी करंट इश्यूज बनते हैं तो उस पे फोकस रहेगा कि जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कहाँ पे रिलेवेंट है, किस लिए रिलेवेंट है। अगर यूपीएससी के फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में, फोर्थ पेपर होते हैं, फोर्थ पेपर आप सभी जानते होंगे कि फोर्थ पेपर में इम्पोर्टेंट है कि सेकंड पेपर, तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए हम डिस्क्राइब करेंगे कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट किस टॉपिक पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। अननेसेसरी पैसेज हम नहीं पढ़ेंगे। तो ये हमारा मोटो रहेगा द हिंदू एक्सप्लेन करने का। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, जैसे कि हम सभी के लिए ये हिंदू इम्पोर्टेंट रहता है। हालांकि बहुत सारे जो टॉपर्स हैं या फिर टीचर्स के इन्फ्लुएंस में आके हम ये करने लगते हैं स्टार्टिंग में कि हमें द हिंदू नहीं करना है, किसी भी एक्सप्लेन का जो मैगजीन है वो पढ़ लें। इसी इसी के वजह से हमारी जो इंग्लिश वोकैब है, इंग्लिश रीडिंग है, ये कमजोर हो जाती है और हम लोग ज्यादा इंग्लिश से उतना उतना इंग्लिश में अपना सहज नहीं हो पाते हैं। तो इससे हमारी काफी कुछ लॉस होते हैं, जैसे कि हमारी सीसेट में कॉम्प्रिहेंशन हो गए और भी क्वेश्चन को समझने में हमें डिफिकल्टी का फेस करना पड़ता है। तो ये होगा कि अगर हम तैयारी के दौरान द हिंदू को अपनी डेली हैबिट में लाते हैं तो ये बेनिफिट रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के जो फर्स्ट फ्रंट न्यूज है। तो इसमें बोला गया है कि अजीत मूर्सी सेज ही वाज इलेक्टेड, जो इलेक्टेड एनसीपी चीफ ऑन जून 30। तो इसमें कहा गया कि महाराष्ट्र डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार हैज इन इन्फॉर्म्ड द इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म किया है कि that he was elected president of the नेशनल कांग्रेस पार्टी, जिसको एनसीपी भी बोला जाता है शॉर्ट में। नेशनल जो कांग्रेस इसमें है, क्या बोलते हैं, नेशनलिस्ट एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जून 30 and has submitted a resolution and affidavit from 40 जो 40 एमपीज के जो पार्टीज हैं, एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेटर टू दिस अफेक्ट, जो भी इससे प्रभावित हो रहे हैं उनके जो एफिडेविट और रेजोल्यूशन एक जमा करा है किसके पास, जो इलेक्शन कमीशन है। और सोर्स कमीशन ने कहा है, जो कमीशन ने कहा कि
वेडनेसडे मिस्टर पवार ने यह भी जमा किया कि पिटीशन क्लेम किया है पार्टी के सिंबल के लिए। तो ये हमारी जो पार्टी सिंबल कैसे देती है, इलेक्शन कमीशन किसी भी पार्टी को सिंबल कैसे प्रोवाइड कराती है, इस बारे में हमें जानना होगा। तो सबसे पहले किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा कैसे, अभी प्रेजेंट में कितने नेशनल पार्टीज हैं, तो ये हमें मालूम होना चाहिए। तो 9 जो है नेशनल पार्टीज हैं टोटल। इसमें बीजेपी बीजेपी कांग्रेस आरजेडी ऐसे करके सब पार्टीज हैं, आपको रिमाइंड कर लेना है। तो ये जो पेपर है पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर नंबर 2 रिलेवेंट है। तो ये हो सकता है। और अगर हम बात करें कि थर्ड जो होता है, सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड जो टॉपिक अगर हम पढ़ते हैं तो है कि सेकंड हम पेज पढ़ते हैं। सेकंड जो इम्पोर्टेंट न्यूज हो जाती है हमारे एग्जाम्स के लिए पर्सपेक्टिव से, तो सबसे पहले जो पेपर नंबर इसमें है, तो मैन हु फोर्स्ड वाइफ टू वॉच पॉर्न ड्रेसेस लाइक पॉर्न स्टार बुक। तो इसमें कहा गया है कि एक आदमी अपनी वाइफ को फोर्स करता है पोर्न देखने के लिए, और उसकी ड्रेस उस टाइप से ड्रेस पहनने के लिए जैसे कि पोर्न स्टार पहनते हैं, उस टाइप से उसको अपनी वाइफ को फोर्स करता है। तो एक केस दर्ज हुआ है, a case has been filed at the Sahadra police station against a man for allegedly harassing his wife, forcing to her watch pornographic materials and dress up like a porn star, the police said on Wednesday. तो वेडनेसडे को पुलिस ने कहा कि एक केस दर्ज हुआ है जिसमें एक जो मैन है, एक आदमी अपनी वाइफ को पोर्न स्टार देखने के लिए फोर्स करता है, पोर्न वीडियोस देखने के लिए फोर्स करता है, और उन स्टारों के टाइप से कपड़े पहनने के लिए फोर्स करता है। सीनियर ऑफिसर सेड ऑन एक्शन। तो ये जो हमारे जितने भी मुद्दे हैं, ये हमारे पेपर नंबर 4 इथिक्स में हमारा कॉम आता है। पेपर नंबर 4 में इथिक्स में रिलेवेंट है कि हमें क्या किस टाइप से बिहेव करना चाहिए अपने घर वालों से या फिर अपनी वाइफ से। तो ये एक एथिकल इश्यूज हो जाते हैं या केस अंडर इन है। इसमें चार्जेस भी लगे हैं, जो आईपीसी के चार्जेस। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस शहादरा रोहित मीना said on accused has been booked under section 498A, husband for a relative husband of a two man subjecting her to cruelty। अगर बिहेव क्रूली किया जाता है तो उस पे जो 498 ए एंड 406 क्रिमिनल ब्रांड breach of trust, 377 unnatural offense and 34 common intention of their Indian Penal Code IPC, as well as साथ ही साथ सेक्शन नंबर 4 ऑफ ड्रोरी प्रोविजन एक्ट 1961। The case is under investigation. Statement of witness are being recorded and digital evidence is being secured for further necessary action, डीसीपी added। तो डीसीपी ने केस अंडर वो किया है। थर्ड जो ये हमारे जो रिलेवेंट था पेपर नंबर 4 के लिए काफी यूजफुल है। फॉर एग्जांपल के लिए हमें याद रखना है कि अगर कोई डिलेमा या फिर कोई क्वेश्चन आती है तो हम ऐसे क्वेश्चन का एग्जांपल दे सकते हैं। और थर्ड हम बात करें कि हमें और कौन से टॉपिक को पढ़ना चाहिए ताकि ताकि हमें उस इम्पोर्टेंट रहे। अननेसेसरी, जैसे कि हमने बात की कि हमें अननेसेसरी पैसेज नहीं पढ़ना है। तो जो चीज रिलेवेंट है हमारे पेपर के लिए, हमारे एग्जाम के लिए, वही चीजें हमें पढ़नी है। तो
नेक्स्ट यूज है, तो फ्रॉडर्स जो फ्रॉड करने वाले हैं, तो जो फ्रॉडर्स होते हैं, जो यूजिंग फोटोज ऑफ सेलिब्रिटीज का फोटो वो यूज करते हैं टू स्विंडल पीपल, जो लोगों के लिए, लोगों में वो करने के लिए। द इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ईओएस ऑफ द ओडिशा पुलिस स्टेप्ड अप, ये इम्पोर्टेंट जो ओकैब हो जो वो है होगा। स्टेप्ड अप मतलब शुरुआत करना या कदम बढ़ाना होता है। इट्स क्रैक डाउन अगेंस्ट मल्टी लेवल मार्केटिंग फर्म्स एंड ऑनलाइन बोंजी स्कीम्स फॉर बाय फीजिंग 70 लाख रुपीस इन 40 बैंक अकाउंट अक्रॉस इंडिया। तो पूरे इंडिया में है लगभग 75 लाख रुपए, और 14 बैंकों में ऐसा फ्रॉड हुआ है। इन सिमिलर स्कीम द यूएस हैड अर्लियर फ्रोजन 1.22 करोड़। द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी stumbled upon innovative method applied by fraudsters to cheap gullible इन्वेस्टर, जो ऐसे जो धोखेबाज इन्वेस्टर होते हैं तो उनके लिए लाया गया है। तो ये हमारे साइंस एंड टेक को जो होता है साइंस एंड टेक पेपर नंबर 4 उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि प्रोडक्ट्स कैसे यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का, और जो है टेक्नोलॉजी में जो सेलिब्रिटीज के फोटो जैसे अमिताभ बच्चन हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गया, ये बात कही गई है। तो इंडिया के इकोनॉमी के लिए एक न्यू पैटल पैटल पैलेट एक पैलेट फॉर इंडिया के क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए किस टाइप से हमें एक न्यू पैलेट लाना पड़ेगा। तो जैसे कि अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड टेक्नोलॉजी हैव इनेबल्ड इंडियन आर्टिस्ट एंड आर्टिशियन टू रीच विंडर ऑडियंस। तो इसमें कहा गया है कि डिजिटल जो इकोनॉमी है, मैं बता दूं कि इस टॉपिक का रिलेवेंट जो है पेपर नंबर 3 इकोनॉमिक सोर्स जो यूनिट है उसमें इम्पोर्टेंट है उसके लिए। तो इसमें बोला गया है कि डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड एक्सेट्रा, जो जितने भी फेसबुक है, तो इसमें बोला गया है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड टेक्नोलॉजी है क्या एनेबल सक्षम है इंडियन आर्टिस्ट, जो जो भारतीय कलाकार हैं उनको सक्षम करने और उनकी जो कला को एक ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए कैसे भी, जैसे कि दे फेस चैलेंज, वे चैलेंज फेस करते हैं। दे आर रिलेट टू इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, मार्केटिंग एक्सेस, ए डिजिटल डिवाइड, क्राइम इन आर्ट वर्ड एंड परसेवरेंस। कोलैबोरेटिव मॉडल जो सहयोगात्मक जो मॉडल है, प्रमोटिंग कल्चरल इकोनॉमी कैन हेल्प encourage इंडिया सॉफ्ट पावर बाय क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम of innovative technology based startup providing in guidance, technology support, infrastructure, access to investors and networking opportunities। तो जितने भी नेटवर्किंग है उनके लिए चाहिए कि उनको गाइडेंस प्रोवाइड करा जाए, टेक्निकल सपोर्ट दी जाए, तो उनके जो स्टार्टअप है उनको उनकी जो बिजनेस है वो काफी ग्रो कर सकते हैं। द क्रिएटिव इकोनॉमी इज वन ऑफ द यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर। जो जो आप अगर बात करें कि नेटवर्क मार्केटिंग हो गया, फिर या तो फिर जो डिजिटल नॉलेज है उनके बेस पे बहुत तेजी से जो इकोनॉमी बढ़ सकती है, और इसमें जो है इसको एक हेल्प की जरूरत है जो कि वो फेस करते हैं, एक मार्केटिंग की, एक्सेस की, टेक्नोलॉजी, एक क्राइम की। तो वो डिजिटल हमें जो है टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग करने की बात कही गई है। चैलेंज एंड स्टेटस, आर्टिस्ट के साथ क्या चैलेंज है? तो चैलेंज है कि
Online platforms, social media, and digital content creation enable artists, writers, filmmakers, musicians, and other creativities to engage with audience and monetize their talents, while Indian artists and artisans play a vital role preserving ट्रेडिशनल आर्ट्स। जो उन लोग कलाकार हैं उनके लिए जो है एक तो क्राइसिस फॉर साइबर अटैक एंड प्राइवेसी एंड आर्टिस्ट एंड आर्टिशियन प्ले अ वाइटल रोल। हमारी जो ये जो आर्टिस्ट है, हमारे ट्रेडिशन, हमारे संस्कार, हमारी जो परंपरा है, उनको फॉर्म करने के लिए, उसको रन करने के लिए, उसको फिर से प्रचलित में लाने के लिए काफी वाइटल रोल, बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। आर्ट वर्क दे फेस चैलेंज दैट आर रिलेटेड टू इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, जो आर्थिक अस्थिरता है, और मार्केट एक्सेस एंड देयर present perseverance and traditional to form rapidly institutional and उसको एक इंस्टीट्यूशनल जो सपोर्ट है वो उसकी जरूरत है। एक इंस्टीट्यूशनल जो सपोर्ट, एक इंस्टीट्यूट नहीं है कि उनको सपोर्ट कर पाए। तो अब वर्केबल सॉल्यूशन, एक कार्यात्मक कार्यवाही क्या की जा सकती है। तो हैविंग अ कोलैबोरेटिव model promoting the cultural economy is an effective solution to address। तो कोलैबोरेटिव मतलब जो है सहयोगात्मक मॉडल, ये हो सकता है उनको प्रमोट करने के लिए कल्चरल इकोनॉमी। effective solution is address to challenging faced by creative economy and promote the economic contribution of culture। फाइनली अगर बात करें कि द इकोनॉमी एंड कल्चर सिग्निफिकेंट, उनका महत्व, जो इकोनॉमी और कल्चर दोनों जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्ट, कल्चर एंड क्रिएटिव इकोनॉमिक इन इंडिया वाइल एड्रेसिंग चैलेंज एंड प्रपोजिंग सॉल्यूशन शुड सपोर्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर्टिस्ट एंड आर्टिशियन होल। पूरे आर्टिस्ट को, पूरे जो जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको सपोर्ट की नीड है, एक इकोनॉमिकल सपोर्ट की जरूरत है, ताकि वो इकोनॉमी को डिजिटली प्रमोट कर पाए और ग्रोथ कर पाए देश की। तो ये था पेपर नंबर 4 के लिए रिलेवेंट। और पेपर नंबर 4 के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे अगर बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है इंक्लूसिव सोशल पॉलिसी माइग्रेंट्स। जो माइग्रेंट्स के लिए है उनके लिए सोशल पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। सोशल पॉलिसी बात करें, सोशल पॉलिसी जितने भी माइग्रेंट्स हैं, जैसे कि ज्यादातर माइग्रेंट्स हमारे इंट्रा स्टेट ही माइग्रेंट होते हैं। जैसे कि बात करें कि यूपी हो गया, बिहार हो गया और वेस्ट बंगाल, इन स्टेटों से ज्यादातर जो है माइग्रेंट्स या तो साउथ जाएंगे, साउथ में केरला, तमिलनाडु, और या तो फिर नॉर्थ में जाएंगे दिल्ली, या फिर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इन सारे सेक्टर में जाते हैं माइग्रेंट जो लेबर्स हैं। तो अनस्किल्ड लेबर भी होते हैं और स्किल्ड लेबर भी, सब तरह के होते हैं। तो एक इनिशिएटिव इंक्लूसिव सोशल पॉलिसी फॉर माइग्रेंट के, तो अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट एस्टिमेट केरला प्लानिंग बोर्ड रिपोर्ट 2021, केरला इज एन एम्प्लॉयमेंट हब फॉर 30 लाख, 34 लाख लोगों के लिए एक हब की तरह केरला गवर्नमेंट काम करती है। 34 लाख इंट्रा स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स, हाई वेज रेगुलेटरी ऑफ वर्क्स एंड बेटर सोशल एंड कल्चरल मिल्यू कंपेयर टू मेनी अदर स्टेट। अदर स्टेटों की तुलना में यहाँ जो है उनकी भत्ता भी ज्यादा, उनकी रोजगारी भत्ता भी ज्यादा होती है, उनको वर्क भी अच्छा, और साथ ही साथ उनको फैसिलिटी भी अच्छी दी जाती है। and are the drivers influencing the workers to flow toward Kerala. Kerala has implemented the range of welfare, health and literacy scheme for the migrant workers। तो केरला गवर्नमेंट से सीखा जा सकता है कि माइग्रेंट है उनके लिए शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था, जैसे कि उनके बच्चे अगर चले जाते हैं तो उनके बच्चों के लिए शिक्षा, उनकी हेल्थ के लिए पॉलिसी कैसे
तो ये सब स्कीम्स जो है माइग्रेंटों के लिए होनी चाहिए। और to way forward observation of core extensive field work and discussion with migrant workers at district केरला में काफी जो इनिशिएटिव किया गया है। तो ये जो ये जो हमारा एडिटोरियल है ये बात करता है कि ये रिलेवेंट है पेपर नंबर 3 के लिए, जो जिसमें जो है इकोनॉमिक सोर्स और उनके लिए इन इनोवेटिव आइडियाज इन उनके सोर्स, तो ये रिलेवेंट था। और नेक्स्ट यूज, आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा। और गाइस आई एम ये वीडियो मेरा जो है पहला वीडियो है, तो आई होप कि आपको समझने थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि नेक्स्ट टाइम जो जितने भी सेशन करूं या जो भी वीडियो लाऊं वो अच्छे से तैयारी करके और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। तो देख पा रहे हो आप पेपर नंबर 4 के बाद और इम्पोर्टेंट न्यूज दिखाई नहीं दे रहा है। तो जितने भी न्यूज थे वे इम्पोर्टेंट थे। ये रशिया यूक्रेन वार के बारे में आप काफी कुछ पढ़ ही रहे होंगे, पढ़े होंगे, सुनते आ रहे होंगे, लगभग 2 साल हो गए। तो आई थिंक ये बहुत इनफ है हमारे सेशन को करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नए सेशन पे। तब तक के लिए आपको अगर चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट जरूर करिएगा कि आपको यह सेशन कैसा लगा। वीडियो में अंत तक बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।